रशिया से जो पाकिस्तान में पेट्रोल आना था, तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा पेट्रोल के हवाले से। तो क्या लगता है कि रिलीफ मिले? यहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत का जिक्र किया, हेल्थ की आपने बात की। अगर मैं आपको बताता चलूँ, पूरी दुनिया में जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वो भारत जाना जाता है। 70% अद्वियात जो है वो भारत है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है बना के। सर क्या वजह है कि 75 साल उनको भी मिले हैं, 75 साल हमें भी मिले हैं? क्या ऐसी प्रायोरिटी रही है कि वो 350 सैटेलाइट जो है उन्होंने आसमान में भेज दी? आज़ादी के ऊपर उन्होंने चंद्रयान-3 मून मिशन करके दिया। हमने बाजों के साथ आज़ादी बनाई है। हमारी प्रायोरिटी बाजों से आगे ही नहीं निकल पा रही 75 साल में। क्या ये मुल्क बाजा बन के रह गया है या इसको बजाने वाला भी कोई सही नहीं है? हमें तो लगता है रशिया से कुछ आया ही नहीं है, और आया भी हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में कितनी मादनियात हैं, कितनी पाकिस्तान में चीज़ें हैं, इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? या फॉरेन वाले ले रहे हैं, यूएसए वाले ले रहे हैं, चाइना वाले ले रहे हैं। इंडिया आपका जो साल्ट है खेड़ा वाला, वो कौन ले रहा है? सारा उसे हमें वो कौड़ियों के पाँव है। और फॉरेन में वो मलेशिया जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और वीज़ाज बैन कर दिए हैं। अब कोई भी पाकिस्तानी मलेशिया ट्रैवल नहीं कर सकते। आज के टाइम के मुताबिक उनको बीट करने के लिए हमें और मज़ीद 75 साल चाहिए। आज लास्ट टाइम कौमी असम्बली में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब असम्बली में ख़ताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब हमें रेलवे को चलाने के लिए 40 साल चाहिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। कहते जी मैं तो वज़ीर आज़म साहब से पैसे मांग मांग के थक गया हूँ कि खुदारा थोड़े से पैसे दे दें, ये हादसा हो गया, इतनी कीमती जानों का जो ज़िया हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? और वहां भी ये इस्लाम इस्लाम कर करके भाई 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 करके के वो भिखारी पहुंच गए, वहां भी पाकिस्तानी भिखारी। हमारे तो हुक्मरान ही ऐसे हाथ रखने वाले हैं। जब हमारे वजीर आजम साहब ही IMF के आगे दोनों हाथ जब उनके ऐसे होते हैं, तो फिर नीचे कौम वालों ने ये कर लिया तो उनके ऊपर भी इतना क्रिटिसाइज क्या कर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी अब ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे अमेरिका, कनाडा और अदर कंट्री में काम करने के लिए वीज़ा लगाता है, अब पाकिस्तान भारत भी काम करने के लिए वीज़ा लगाएगा। अब भारत इतना डेवलप कर चुका है कि भारत के लिए कि पाकिस्तानी वीज़ा लगाकर भारत काम करने जाएंगे पैसे कमाने के लिए। और दोस्तों, पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को लूट लूट कर खा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और पाकिस्तान में कोई ना कोई क्राइसिस चलता ही रहता है इकोनॉमिक क्राइसिस के ज़रिए। तो दोस्तों, पाकिस्तान को रोज़ी रोटी कमाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में वीज़ा लगाकर जाते हैं कमाने के लिए, और कमाने के नाम पर वो भीख भी मांगते हैं, और वो वहाँ जाकर कोई ना कोई गलत काम करते हैं, या सबसे ज़्यादा भीख मांगने में पाकिस्तानी नंबर 1 पे हैं। और अदर कंट्रीज़ पाकिस्तानियों को अपनी कंट्रीज़ से बैन भी कर रही है और भगा भी रही है। और दोस्तों, पूरा पाकिस्तान भीख के टुकड़ों पर पल रहा है, IMF के टुकड़ों पर पल रहा है, या वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है, या ये भीख मांगने अमेरिका चले जाते हैं या सऊदी अरब। लेकिन सऊदी अरब ने अब पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से बदनाम है, और अपनी ही हरकतों से पाकिस्तान की ये हालत है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। यहाँ पे हमारी नेबर कंट्री भारत का जिक्र किया, हेल्थ की आपने बात की। अगर मैं आपको बताता चलूँ, पूरी दुनिया में जो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है वो भारत जाना जाता है। 70% अद्वियात जो है वो भारत है जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है बना के। सर क्या वजह है कि 75 साल उनको भी मिले हैं, 75 साल हमें भी मिले हैं? क्या ऐसी प्रायोरिटी रही है कि वो 350 सैटेलाइट जो है उन्होंने आसमान में भेज दी? आज़ादी के ऊपर उन्होंने चंद्रयान-3 मून मिशन करके दिया। हमने बाजों के साथ आज़ादी बनाई है। हमारी प्रायोरिटी बाजों से आगे ही नहीं निकल पा रही 75 साल में। क्या ये मुल्क बाजा बन के रह गया है या इसको बजाने वाला भी कोई सही नहीं आया?
जनाब ये हालात ताज़े ताज़े आपको बताता हूँ। आज से 2 दिन पीछे चले जाते हैं 14 अगस्त पे, जहाँ पे हमारे वज़ीर आला जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब लिबर्टी चौक पे आए थे पाकिस्तान का सबसे बड़ा झंडा लगाने के लिए, और उसकी लागत कितनी आ रही है 40 करोड़ रुपया। और ये आप 2 मिनट के फासले पे जिनाह हॉस्पिटल है, आप वहाँ पे चले जाएँ। अगर आपको इमरजेंसी है तो वो बोलेंगे कि ये 10 रुपये की सरिंज हमारे पास नहीं है, आप बाहर जाएँ वहाँ से सरिंज लेके आएँ, हम फिर आपको इंजेक्शन लगाएंगे। क्या वो 40 करोड़ रुपया हमारे हेल्थ के निज़ाम पे इस्तेमाल नहीं हो सकता था? क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप क्या हमें हेल्थ में आप हमें क्या दे रहे हैं? जो एक आज आके एक हेल्थ कार्ड जो इशू हुआ था, अभी 95% ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आपका हेल्थ कार्ड बिल्कुल बंद हो गया। सही बात है। आप यहाँ पे म्यो हॉस्पिटल चले जाएँ, जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, वहाँ पे आप मुझे बताएं कितने ऑपरेशन थिएटर काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम पे मैं CM पंजाब का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैं अपने किसी दुश्मन को भी इस हॉस्पिटल में ना भेजूं। ये तो उनकी मौजूदगी में जो उन्होंने बताया। तो आप बताएं कि जब वो वहाँ पे नहीं थे तो उसके बैकवर्ड पे बिहाइंड द सीन क्या लोगों के साथ हालात वाक़ियात हैं। मुझे ये बताएं इन शॉर्ट, अगर भारत की मैं आपसे बात करूं तो कितना आगे निकल गया है? मतलब दौड़ में कोई नज़र भी आ रहा है, या अब हमारी दौड़ रही नहीं वो जिस दौड़ में वो सुपर पावर की दौड़ में वो शामिल है? हम किस सुपर पावर की दौड़ में शामिल हैं? हमें अभी आज तक हमें इंडिया का मुकाबला करने के लिए दोबारा हमें 75 साल चाहिए। आज के टाइम के मुताबिक उनको बीट करने के लिए हमें और मज़ीद 75 साल चाहिए। आज लास्ट टाइम कौमी असम्बली में ख्वाजा साद शफीक साहब असम्बली में ख़ताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जनाब हमें रेलवे को चलाने के लिए 40 साल चाहिए, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। कहता जी मैं तो वज़ीर आज़म साहब से पैसे मांग मांग के थक गया हूँ कि खुदारा थोड़े से पैसे दे दें, ये हादसा हो गया, इतनी कीमती जानों का जो ज़िया हो रहा है इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये हाकिम वक्त की जिम्मेदारी होती है। गरीब से लेकर अमीर तक सबको आपने कानून और हुक्मरान, और इस मुल्क में आप कानून की बात करते हैं तो कानून की ऐसी दर्जियाँ उड़ी पड़ी हैं कि मैं पाकिस्तान का लॉ पढ़ता हूँ और जहाँ तक मुझे पता है मेरी नाकस राय के मुताबिक जितना सख्त कानून इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का है और सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने वाले ही पाकिस्तानी हैं। क्यों कहते हैं कि भारत में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, भारत में गरीबी है, 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दो, बता के रख देंगे कि पाकिस्तानी हैं? मतलब ये तकरीरों में जब ये जुमले इस्तेमाल होते हैं और खूब तालियां बज रही होती हैं तो उस टाइम मतलब आपको क्या लगता है कि कितनी हकीकत पसंद वो तकरीर होती है? देखें जी, अगर तो इनके पास ये अगर हम लोग तरक्की कर जाएंगे तो इनके पास तो कोई बयानिया नहीं रहेगा ना। जब एक मुल्क तरक्की कर गया तो इनके पास इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के साथ मतलब है। तो वो कहते हैं चांद पे जाने की क्या ज़रूरत थी, ज़मीन से नज़र आ जाता है, ऐसे ही इतना पैसा लगाया चांद पे गए। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब गरीब ख़त्म हो जाएंगे तो ये ज़मीन तो शराफिया की है ना। रशिया से जो पाकिस्तान में पेट्रोल आना था तो ये कहा गया था कि पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा पेट्रोल के हवाले से। तो क्या लगता है कि रिलीफ मिले? कोई रिलीफ नहीं है। हमें तो लगता है रशिया से कुछ आया ही नहीं है, और आया भी हमें उसका क्या फ़ायदा होगा? पाकिस्तान में कितनी मादनियात हैं, कितनी पाकिस्तान में चीज़ें हैं, इसका बेनिफिट कौन ले रहा है? या फ़ॉरेन वाले ले रहे हैं, USA वाले ले रहे हैं, चाइना वाले ले रहे हैं। इंडिया आपका जो साल्ट है खेड़ा वाला वो कौन ले रहा है? सारा उसे हमें वो कौड़ियों के भाव है, और फ़ॉरेन में वो करोड़ों कमा रहे हैं। अगर इसमें मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस है, आपने इंडिया की बात की कि खेड़ा से नमक जा रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान में जो अगर मैं बात करूं कि इंडिया में इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइस चल रही है वो 96 रुपये पर लीटर चल रही है, तो पाकिस्तान में 273 चल रही है। कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि कौन इस वक्त जिनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग जा रही है? जी, इंडिया का हम मुकाबला हर सूरत नहीं कर सकते। आज जैसे एक बंदा USA जाना चाहता है, UK जाना चाहता है, कल को आने वाले 10 सालों में इंडिया इतनी पोजीशन पे आ चुका है कि हमारे लोग इंडिया जाना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझेंगे। जी इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए, और कौन सा दुश्मन रह गया है? वो तो अब इंडिया में आपने कहा वो टेस्ला वाले आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ब्रांड लॉन्च कर रही है। ब्रांड क्या, वो अपने सिस्टम वहाँ पे फिट कर रही हैं। तो इसका मतलब है इंडिया हमसे बहुत करो। और आपको पता है अब मौजूदा सिचुएशन क्या है? ये जो हमारा मुल्क चल रहा है ना, सिर्फ बाहर से जो डॉलर आ रहा है वो किसके ज़रिए आ रहा है? जो फॉरेन में बैठे हुए हैं। नंबर 2 वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, इससे बात एक और भी आ गई है।
अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है ना, अब हमें चाहिए कि ऐसे इदारे वसी पैमाने पे खोले जाएं, क्योंकि इन्होंने वो भी नहीं चलने देने। वैसे एक मेरी जो थिंकिंग है ना वो हो, ताकि हमारा नौजवान जो ये बच्चे हैं ये डॉलर में अर्निंग करें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।